Hello students, welcome back. Let's continue with indefinite integration. Indefinite integration में almost हमने chapter finish कर दिया है and now we are working on miscellaneous questions. Miscellaneous में set 1 we have covered. This is miscellaneous set 2. First question देखो. First question देखोगे तो we can say कि ये e power x वाला question है. अब e power x वाले क्वेश्चन में क्या बताया है कि e पावर x का ही अगर सारा पार्ट है तो e पावर x को t मान लो एंड यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन. कैसे? लेट्स सी. अगर मैं e पावर x को t मानता हूं तो e पावर dx विल बिकम dt, तो dx बिकम dt अपॉन e पावर x मतलब dt अपॉन t. नाउ दिस क्वेश्चन विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 into dt upon t. What we can do now is ऊपर डिग्री 2 है, नीचे डिग्री 3 है, partial fraction से we can separate them. So that is one idea, that is partial fraction. Second what I am going to do is ये t स्क्वायर माइनस 1 को t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लिख सकते हैं. That will give me 1 by t minus 2 upon t, t square plus 1. यहां से फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो. That is second idea. Third idea, 1 by t minus 2, इसको dt कर देते हैं, dt अपॉन t. टी स्क्वायर अगर मैं कॉमन लाता हूं बाहर, सो व्हाट डू आई गेट? 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर. दिस इज योर थर्ड मेथड एक्चुअली. सो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा. दैट गिव्स मी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी. वो लॉग टी हो जाएगा, अभी भी लिख सकते हैं बट आई एम होल्डिंग इट. डी टी अपॉन टी क्यूब 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर. Now you see that 1 by t square का डिफरेंशिएशन 1 by t क्यूब होता है. माइनस 2 के साथ आता है बट वो तो कांस्टेंट है एंड कांस्टेंट इज बेसिकली मोह माया, तो उसमें नहीं पढ़ने का है. सो दिस इज 1 by t स्क्वायर को अगर हम u मानते हैं तो साथ में 1 ऐड है, इंक्लूड कर लेते हैं. साथ में 1 को भी इंक्लूड करोगे तो मिलेगा डिफरेंशिएट करने पे ऐसा कुछ. So now what I am going to get is dt upon t minus 2 upon t cube. ये पूरा पार्ट माइनस 2 dt, तो अंदर ही रखते हैं इसको. माइनस 2 dt अपॉन टी क्यूब इज बेसिकली du अपॉन 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, दैट इज u. Now we know that this is log t and this is log u. Answer. What is t? T is basically e power x. Log u is 1 plus 1 by t square मतलब e power x square. Log a plus log b को I can write log a into b. सिंप्लीफाई किया तो मिला e पावर 2x प्लस 1 अपॉन e पावर x, और सिंप्लीफाई किया तो मिला e पावर x प्लस e पावर माइनस x. सो दिस इज फर्स्ट वे, डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन. दिस इज सेकेंड वे, यहां से पार्शियल फ्रैक्शन, एंड दिस इज थर्ड वे. बट वी हैव वन मोर वे. Question is e power 2x minus 1 upon e power 2x plus 1. इस पूरे में e power x से ऊपर नीचे डिवाइड करो. e power x से डिवाइड करोगे तो I will get this. अब देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा है. e power x का डेरिवेटिव e power x, e पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई पावर माइनस एक्स.
तो अगर मैं इसको बोलता हूं t तो ये हो जाएगा dt। तो क्वेश्चन बिकम dt अपॉन t दैट इज log t दैट इज log e पावर x प्लस e पावर माइनस x विच इज योर डायरेक्ट आंसर। अब पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो हमें आइडिया नहीं लगने वाला है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इफ यू सी कि हर जगह इस टाइप का ही फंक्शन दिया है, e पावर x प्लस e पावर माइनस x, e पावर x माइनस e पावर माइनस x, तो यू विल गेट दैट आइडिया कि हाँ e पावर x के साथ e पावर माइनस x भी है। कैसे आएगा? इसको e पावर x बनाओगे तो e पावर x से डिवाइड करोगे तो यहां अपने आप e पावर माइनस x आ जाएगा और सेट हो जाएगा। तो ऑप्शंस प्ले अ मेजर पार्ट इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि हमें कैसे एग्जैक्टली ऑप्शन जैसा आंसर आएगा। आंसर तो ये सब है, ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, वो आंसर है, बट ऑप्शन जैसा लाना है तो हमें यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर पहले से दिख रहा है ऑप्शन तो व्हाई डोंट वी यूज दैट एंड फाइंड दिस आंसर वेरी फास्ट। Next is this question. Think about it. ये क्वेश्चन जैसा एक क्वेश्चन हमने मिसलेनियस पार्ट 1 में भी किया था और क्या बोला था मैंने भाई इसको टी स्क्वायर मान लो। ये L1 रूट L2 है, अगर 1 अपॉन L1 रूट L2 होता है तो L2 को टी स्क्वायर मानते हैं, 1 अपॉन नहीं है तो भी टी स्क्वायर मान के आंसर आ गया था। मैंने ये दोबारा लिखा है बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू यूज अनदर मेथड और अनदर मेथड आई एम गोइंग टू यूज इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इफ यू रिमेंबर तो उसमें दो फंक्शन होते थे, एक फर्स्ट मानते थे, एक सेकंड मानते थे, और फर्स्ट सेकंड के लिए डिसाइड कैसे करते थे? यूजिंग आइलेट रूल। तो आइलेट रूल में तो तभी आप यूज कर सकते हो जब दोनों फंक्शन अलग अलग हो, लेकिन दोनों फंक्शन अगर अलजेब्राइक है तो क्या करोगे? ये मैं आपको पहले बता चुका हूं व्हेन वी वर सॉल्विंग क्वेश्चन दिस इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स dx। इसको मैंने लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। तो उस समय बोला था कि अगर दोनों फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट में अलजेब्राइक हो या दोनों फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल हो तो क्या करते हैं? अगर अलजेब्राइक है तो डिफरेंशिएशन को प्रेफरेंस देते हैं, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल हो तो इंटीग्रेशन को प्रेफरेंस देते हैं। दैट यू हैव टू रिमेंबर। अलग अलग होंगे तो आइलेट से पता चल जाएगा, सेम होंगे तो ये आइडिया आएगा। और कुछ हुआ तो जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों एक्सपोनेंशियल होंगे तो लास्ट में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था 2 पावर x 3 पावर 2x आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो आपको सेम फंक्शन में बस ये दो जगह प्रॉब्लम होगा वेयर यू हैव टू डिसाइड कि हमें क्या करना है। तो अलजेब्राइक में डिफरेंशिएशन को प्रेफरेंस देते हैं, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो, इजीली हो जाए उसको फर्स्ट मानेंगे। डिफरेंशिएशन फर्स्ट, इंटीग्रेशन सेकंड। सो डिफरेंशिएशन इसका ज्यादा आसान है तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं तो इंटीग्रेशन को प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन into integration of second, that will be x plus 3 power 3 by 2 upon 3 by 2, x power n वाला फॉर्मूला, minus integration of d dx of first, that will be 1 into integration of second, x plus 3 power 3 by 2 upon 3 by 2 dx। तो x plus 1 आ गया, ये 2 by 3 आ गया और ये x plus 3 का पावर 3 by 2 आ गया, माइनस ये 3 by 2 बिकम 2 by 3 और बचा x plus 3 पावर 3 by 2 का इंटीग्रेशन, वो क्या होगा? x plus 3 पावर 5 by 2 अपॉन 5 by 2, दैट इज योर आंसर। आप इसको टी स्क्वायर मान के भी कर सकते थे और दिस इज अनदर वे। सो अलग अलग आइडियाज आते रहेंगे, वी विल कीप ऑन सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस ताकि एग्जाम में अपने पास ऑप्शंस हो कि भाई ये वाला यूज करना है या वो वाला यूज करना है, या फिर चलो दो नहीं तो एक तरीका तो याद होगा तो वी विल बी एबल टू यूज दैट। नेक्स्ट की बात करते हैं।
रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। पॉज कर लो एंड सॉल्व करने का ट्राई करो। आई एम गोइंग टू टेल यू कि भाई एक्स क्यूब को टी मानोगे तो काम नहीं चलेगा, बिकॉज एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है, वो अपने पास नहीं है। लेकिन एक्स क्यूब को कैन आई राइट एक्स पावर 3/2 का स्क्वायर? यस, डेफिनेटली आई कैन। एंड नाउ यू सी एक्स पावर 3/2 का डेरिवेटिव एक्स पावर 1/2 होता है विद 3/2 विच इज मोह माया। सो उसमें नहीं पढ़ने का। सो व्हाट वी डू इज कि एक्स पावर 3/2 को टी मान लेते, तो 3/2 एक्स पावर 1/2 dx बिकम dt। तो सी x पावर 1/2 dx, x पावर 1/2 dx will become what? Will become 2dt/3, 2/3 है। और नीचे क्या बचा है? √1 माइनस टी स्क्वायर विच इज 2/3, 1/1 माइनस टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, 2/3 साइन इनवर्स एक्स पावर 3/2 प्लस सी। दैट इज योर आंसर। तो कई बार बिल्कुल क्लियरली दिखता नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली सेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x माइनस साइन इनवर्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही गंदे गंदे फंक्शंस दिख रहे हैं एक्चुअली। तो अगर अब तक आपको दिख गया हो तो बहुत अच्छी बात है, एल्स वी हैव दिस मेथड। नाउ डू यू सी समथिंग? देखो ऊपर वाले को स्प्लिट कर दिया, बिकॉज एक साथ कोई मतलब नहीं है x के साथ साइन इनवर्स। दिस यू नो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लिखा हुआ है विदाउट मोह माया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानोगे तो भी सेट हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t क्यों t स्क्वायर मानोगे, ये सेट हो गया। इधर की बात करते हैं। ओह, साइन इनवर्स x और उसका डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी सेट हो गया। तो 2x इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मानोगे और इधर साइन इनवर्स x को u मान लेंगे, तो यू विल गेट द आंसर। इसका आंसर आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं लिखता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स इंटू माइनस 2x। तो हमें माइनस मिला, एक और माइनस लगा दो, 2 नहीं मिला, एक 2 लगा दो। ये मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है। सॉल्व तो आपको वैसे ही करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान करके। और यहां क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स को टी मानोगे तो ये dt हो जाएगा। तो t dt इज t स्क्वायर बाई 2 प्लस c कर देंगे एंड वी गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन याद आता है एक दिमाग में। रूट एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए या रूट एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए में एक्स को वी पुट ए सेक थीटा। तो यहाँ ए का वैल्यू 1 है, तो एक्स को सेक थीटा पुट करके वी कैन फाइंड द आंसर। तो सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, और एक्स को सेक थीटा रखा तो dx हो गया सेक थीटा tan थीटा d थीटा। अब वो अजम्पशन लिखना चाहिए, मैंने लिखा नहीं है बिकॉज अब तक अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको जरूरत समझ में नहीं आएगी, और नहीं देखा तो फिर कोई फायदा नहीं है। नाउ व्हाट वी डू इज सेक को साइन कॉस में बदलते हैं, तो ये मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये मिलेगा 1 बाई कॉस और ये मिलेगा साइन बाई कॉस डी थीटा। अब इसके बाद 1 प्लस कॉस क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसके बाद आप बाई पार्ट लगा सकते हैं या फिर थीटा में कोई और आइडिया यू कैन यूज, बट दैट इज नॉट माई पर्पज ऑफ राइटिंग दिस क्वेश्चन। माई पर्पज ऑफ राइटिंग दिस क्वेश्चन इज टू कन्वर्ट दिस टू समथिंग टोटली डिफरेंट। So let's see what I am going to do is, ऊपर रूट एक्स प्लस 1 है,
मैं ऊपर नीचे रूट एक्स प्लस 1 से अगर डिवाइड कर देता हूं तो ऐसा लिखेगा x plus 1 upon root x plus 1 root x minus 1, which is actually x plus 1 upon under root x square minus 1. Now I hope you got the point. If not, then see x upon x square minus 1 dx plus 1 upon under root x square minus 1 dx. सेकेंड वाला तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. इसका आंसर होता है log mod x प्लस डिनोमिनेटर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. और ये इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, सिर्फ 2 की कमी है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो 1 बाय रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 रूट टी प्लस ये हो जाएगा log mod x प्लस डिनोमिनेटर. So that way you can solve this question actually very fast. Otherwise वो पहले वाला मेथड था थीटा में कन्वर्ट हुआ, that's okay, but this is a faster way. जब रूट L1 बाय रूट L2 हो तो उसको L1 बाय रूट L1 रूट L2 बना लेने का, तो that is one way. Next this question 1 plus cos 4x 2 cos स्क्वायर 2x, ये तो हमें बनाना ही है, सोचना ही नहीं है कुछ. नीचे tan प्लस कॉट है, वो साइन बाय कॉस प्लस कॉस बाय साइन हो जाएगा. नीचे एलसीएम लोगे तो आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस. दिस इज साइन कॉस ऊपर गया तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स विल बिकम साइन 2x. ये अपना है cos square 2x and this is actually 1. So now this is a simple question of trigonometric profile 1. साइन का पार ऑड है तो आप cos 2x को t मानेंगे तो you can manage this question. तो साइन को cos को t मानेंगे तो माइनस साइन 2x into 2 will become dx से dt में कन्वर्ट कर देंगे and we can find the answer. Now what about this question? This is your last question in this. एक तो 1 by q1 रूट q2 दिख रहा है सीधा सीधा, जो लास्ट प्रोफाइल था. इसमें क्या करते हैं, x की जगह 1 by t, x की जगह 1 by t और फिर ब्रैकेट रूट में जो आएगा उसको u स्क्वायर मानते थे. दैट इज अनदर वन मेथड. Now I am going to solve it by another method. This I can write x plus 1 x minus 1. एक काम करते हैं, इसको भूल जाएगा, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं क्या? Yes, that will be this upon 2. पार्शियल फ्रैक्शन लगाया है मैंने सिर्फ इतने से पार्ट में एंड दैट कम्स आउट टू बी 1 by 2 1 by x minus 1 minus 1 by x plus 1. ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. नाउ दिस इज व्हाट 1 by 2 1 upon x minus 1 x square plus 1 minus 1 upon x plus 1 root x square plus 1 dx. Now it is what 1 by L root Q. 1 by L root Q सॉल्व करना आपको आता है. So now these are some transformation. Straight forward देखने में क्या लगता है, उसकी जगह कुछ दूसरा टेक्निक लगा रहे हैं तो भी आंसर आ जाते हैं. So this was your miscellaneous set 2. We will continue with that. Thank you.